फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस बायोलॉजी की क्लास में मोस्ट वेलकम है। और आज हम वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए आज पहले हम जानते हैं वेन्स क्या होते हैं, क्या वर्क इनका होता है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या नेचर होता है इनका। तो वेन्स भी एक ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करके बॉडी से हार्ट के पास लेकर जाता है। और वेन्स में जो ब्लड कैरी होते हैं वो बॉडी से रिटर्न हो करके हार्ट में जा रहा होते हैं। उस समय इनका ब्लड जो प्रेशर होता है वो लो होता है आर्टरी के कंपैरिजन में। अब आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई इसलिए होता है क्योंकि आर्टरी में ब्लड जब हार्ट पंप करता है तब फ्लो करता है, इसलिए आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है जबकि वेन्स में कम होते हैं। ब्लड जो है वेन्स में स्लोली और स्मूथली क्या करता है, फ्लो करता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो वेन्स की वॉल्स हैं वो थीन होती हैं और इलास्टिक्स होती हैं। इलास्टिक मतलब तन्यता, मतलब इसको खींचने पे थोड़ा स्ट्रेचिंग भी इसमें होती है। वेन्स में इंटरनल वाल्व होते हैं जैसे कि हार्ट में होते थे, जिससे यूनिडायरेक्शनल ब्लड का फ्लो होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये इनको हार्ट के पास ला कर देता है। जब वेन से कैपिलरी ज्वाइन करके वेन्यूल स्ट्रक्चर की जगह पे इसको अपने प्रोडक्ट देती है। अब अगला है आर्टरी। आर्टरी भी एक ब्लड वेसल से जो हार्ट से ब्लड को रिसीव करती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में करती है। आर्टरी की जो ल्यूमेन्स होती है, मतलब बीच की जो कैविटी, जैसे मान लीजिए आर्टरी है, ये जो बीच की कैविटी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन्स। ये पतली होती है, इसलिए इसमें जो ब्लड है फास्ट और हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मस्कुलर होती है और इलास्टिक्स होती है। थिक मतलब मोटी है, मस्कुलर मतलब मसल से बनी होती है, इलास्टिक्स मतलब इसको भी स्ट्रेचिंग थोड़ा बहुत किया जा सकता है। इलास्टिक होने की वजह से इनमें स्ट्रेचिंग और रिकॉलिंग होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और यही कारण है कि जब ब्लड इसमें फ्लो हो रहा होता है इनमें पल्सेस जनरेट होती है। ब्लड जो है आर्टरी में मूव करता है तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जो आर्टरी की वाल की मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्यों?
क्योंकि इनके मसल्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है। अगर हम देखें तो ये आर्टरी का फिगर्स है। सबसे बाहर की तरफ एक जो होती है कि आउटर वॉल लेयर होती है, ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर वॉल लेयर है। उसके बाद थिक इनर वॉल लेयर होती है, ये वाला जो पोर्शन है ये इनर वॉल लेयर है। फिर इंडोथेलियम्स की एक लेयर्स पाई जाती है, ये जो लेयर है इस एंडोथेलियम्स की एक लेयर से पाई जाती है, और बीच में इनकी कैविटी होती है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। सेम ऐसा स्ट्रक्चर्स वेन्स का भी होता है, लेकिन वेन की जो वॉल होती है वो थीन होती है, ठीक नहीं होती है। तो ये वेन और आर्टरी का कंपैरिजन फिगर्स है और दोनों में एक साथ दिखाया गया। तो ये आर्टरी है और ये वेन्स है, दोनों की आउटर वॉल है। दोनों में अंतर यही है कि वेन्स की जो वॉल होती है थिन होती है, आर्टरी की थिक होती है। नहीं तो वेन्स और आर्टरी दोनों में आउटर, इसके बाद मसल्स लेयर, दोनों में के वॉल में इलास्टिसिटी होती है। हाँ, आर्टरी में वाल्व नहीं पाई जाती है, जबकि वेन्स में वाल्व जो होते हैं पाए जाते हैं, जो इसको ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनल मेंटेन करते हैं। उसके बाद इनर लेयर पाया जाता है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर से एक ब्लड को बॉडी से भेजने का काम करता है, एक ब्लड को बॉडी में लेकर आने का काम करता है। अब एक और ब्लड वेसल के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है कैपिलरी। कैपिलरी जो है ये आर्टरी और वेन से भी पतली होती हैं और ये बहुत फाइन ब्रांचेज होती हैं जो आर्टरी और वेन्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं। कैपिलरी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो कैपिलरी होती हैं ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बॉडी सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जब ब्लड इन कैपिलरी में फ्लो कर रहा होता है तभी जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं, इसी कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूज होकर कर टिश्यू के पास चला जाता है जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, और टिश्यू से डिफ्यूज होकर के जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस ब्लड कैपिलरी में चले आते हैं। फिर ये ब्लड कैपिलरी जा कर के अपना ये ब्लड वेन्स को देता है, और वेन्स जो है ये डिफरेंट ऑर्गन को देता है। जो वॉल होती है कैपिलरी की, ये सिर्फ ये सेल्स की थिकनेस होती है, यानी ये आर्टरी और वेन से बहुत थिन्स होती है। ये तीनों के बीच कंपैरिजन्स हैं आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के बीच में। तो अगर आर्टरी की बात करें, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ये हार्ट से आर्गन की तरफ ले जाता है, और वेन्स आर्गन से जो ब्लड है वो कैरी करके हार्ट के पास लाने का काम करता है। और कैपिलरी जो है ये ब्लड को
टिश्यू, मतलब ये टिश्यू में भी पाई जाती है और हार्ट में पाई जाती है। इनका काम है मटेरियल का एक्सचेंज करना ब्लड में। अब रही बात वाल, तो आर्टरी में एब्सेंट होता है बस पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, लेकिन वेंस में प्रेजेंट होता है, कैपिलरी में एब्सेंट होता है। इसी तरह साइज ऑफ वाल, तो आर्टरी थिक होता है, वेन थिन होता है, और कैपिलरी एक सिंगल लेयर सेल का बना होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस.एन. शर्मा फॉर क्लास 11th मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। और इस आज का जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।